नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के अंतर्गत न्याय वाक्य के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि 2018 की वीडियो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यानी वीडियो के एग्जाम में जो जो प्रश्न न्याय वाक्य से पूछे गए हैं उनमें से मैंने यहां पर लिया है और इन प्रश्नों को देखेंगे कि हम कैसे हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है, तो हम लोग वेन आरेख के माध्यम से ही प्रश्न को हल करेंगे। सभी छात्र शिक्षक हैं, तो बहुत ही आसान चित्र है। सभी छात्र क्या हैं? तो शिक्षक हैं। सभी छात्र हैं शिक्षक, और कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं। तो कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य करें तो कुछ शिक्षक ही हम काट दे रहे प्रधानाचार्य से। लेकिन आपको पता होगा, जब बाहरी वृत्त को, मैं अगर मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा, जब बाहरी वृत्त को कोई वृत्त काटे तो एक और वेन आरेख बनता है जिसमें वो भीतर तक काटता है। तो या तो एक अलग वेन आरेख बना लीजिए, या समय बचाने के लिए परीक्षा में इसी में डॉट डॉट करके एक प्रधानाचार्य वाले वृत्त को भीतर तक हम लोग दर्शा देते हैं। यानी ग्रीन से दर्शा दिया है मैंने, आप डॉट डॉट करके पेन से दर्शा सकते हैं रफ पे। तो एक बार हम लोग इस ब्लू वाले पे पढ़ेंगे निष्कर्ष और एक बार ग्रीन वाले पे पढ़ लेंगे। दोनों में जब निष्कर्ष सही होगा तभी सही मानेंगे। कुछ छात्र प्रधानाचार्य है, तो कुछ छात्र, अगर पहले वाले चित्र से देखा जाए तो कुछ छात्र यहीं तक है, छात्रों की सीमा यहां तक है और प्रधानाचार्य की सीमा यहीं खत्म हो जा रही है। यानी दोनों के बीच में दूरी है। यानी ये कह रहा कोई प्रधानाचार्य छात्र नहीं, कोई छात्र प्रधानाचार्य नहीं, जबकि ये कह रहा कुछ छात्र प्रधानाचार्य, यानी कि गलत है। दूसरे निष्कर्ष देखेंगे तो कुछ प्रधानाचार्य छात्र है, कुछ छात्र प्रधानाचार्य है, यानी निष्कर्ष सही है। लेकिन आपको पता ही होगा कि सही और गलत बराबर गलत, गलत और सही बराबर गलत। जब तक दोनों में सही नहीं हो तब तक निष्कर्ष को सही नहीं मानते। तो पहले ही चित्र से जब निष्कर्ष गलत हो जाए तो दूसरे में चेक करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो गलत ही होगा। सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं। सभी प्रधानाचार्य, सभी तभी कहते हैं जब कुएं वाला चित्र बनता है और भीतर वाले शब्द को हम लोग सभी बोलते हैं। तो प्रधानाचार्य और शिक्षक में देखिए, प्रधानाचार्य और शिक्षक में सभी वाला चित्र ना होकर के कुछ कुछ वाला चित्र है। तो कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक, लेकिन ये कह रहा सभी प्रधानाचार्य शिक्षक है, इसलिए ये भी गलत है। अब देखिए, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक है, कुछ प्रधानाचार्य फिर शिक्षक है, वही बात है, उसी को उल्टा करके बोला है। तो कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक है, तो प्रधानाचार्य पहला चित्र में देख कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक यहां तक है, और दूसरे वाले चित्र में देखेंगे तो भी यहां तक पूरा भाग जो है प्रधानाचार्य का शिक्षक है। यानी ये वाला तीसरा वाला निष्कर्ष सही है। सभी छात्र प्रधानाध्यापक है, सभी छात्र शिक्षक है, न कि प्रधानाचार्य, इसलिए ये निष्कर्ष गलत है। यानी केवल तीसरा वाला यानी सी वाला निष्कर्ष सही है। यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा कुछ पेंसिल छड़ है, तो बना लीजिए चित्र। पेंसिल, कुछ पेंसिल क्या है? छड़ है, ठीक। सभी छड़ पेड़ है, तो सभी छड़ को घेर दिए हम लोग पेड़ से। तो इसमें एक ही प्रकार का चित्र बनेगा, हमने बना भी लिया, यानी आराम से निष्कर्ष भी आ जाएगा। सभी छड़ पेंसिल है, तो सभी वाला चित्र तभी निष्कर्ष सही होगा जब कुएं वाला चित्र बनेगा और भीतर वाले शब्द को सभी बोले, बाहर वाले शब्द को कुछ बोले, तभी सही होता है। कुएं वाले चित्र में यही दो निष्कर्ष आता है। भीतर वाले को सभी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बाहर वाले को कुछ बोलते हैं। बड़े वाले वृत्त को कुछ बोलते हैं, छोटे वाले वृत्त को सभी बोलते हैं। तो सभी छड़ पेंसिल है, देखते हैं छड़ पेंसिल। छड़ और पेंसिल में कैसा चित्र है? देखिए, ये छड़ है और ये पेंसिल है। दोनों सभी जिन दो शब्दों की बात करें उसके बाहरी वृत्त को आप थोड़ा सा गोल गोल घुमा के देखिए। छड़ पेंसिल, तो छड़ ये, पेंसिल ये, यानी कि जलेबी वाला चित्र बन रहा है। तो जलेबी वाले चित्र में कुछ हाँ निष्कर्ष निकलता है, जबकि यह कह रहा है सभी, और सभी वाला ये चित्र होता है, इसलिए बना ही नहीं चित्र, इसलिए गलत हो गया। सभी पेंसिल पेड़ है, सभी पेंसिल की बात कर रहा है पेड़ की, तो पेंसिल और पेड़ और पेंसिल में भी जलेबी वाला ही चित्र है, जबकि ये सभी कर रहा है, तो ये भी निष्कर्ष क्या है? गलत है, क्योंकि सभी वाला चित्र तभी सही होगा जब कुएं वाला चित्र बनेगा। तो हमारा दोनों ही निष्कर्ष गलत हो गया। तो देख लेते हैं विकल्प कौन होगा? डी। न तो इस निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। सभी जेबरा घोड़ा होते हैं। सभी जेबरा क्या होते हैं? घोड़ा होते हैं, होते होंगे घोड़ा।
सभी घोड़े गधे हैं, तो सभी घोड़े को घेर दीजिए गधे से। अब निष्कर्ष निकाल, देखिए कुएं वाला चित्र है तो भीतर वाले को सभी बोले तो सही, बाहर वाले को कुछ बोले तो सही। सभी जेबरा गधे, जेबरा गधे की बात कर रहा है, जेबरा गधा, तो जेबरा भीतर है तो इसको सभी बोलेगा तो सही, इसको कुछ बोलेगा तो सही। तो क्या बोला है, सभी जेबरा गधे हैं, तो सही बात है, भीतर वाले को सभी बोलते हैं, जेबरा को सभी बोला इसलिए सही है। दूसरा, सभी गधे जेबरा है, सभी गधे जेबरा है, बाहर वाले को सभी बोल दिया जबकि कुछ बोलना चाहिए इसलिए ये गलत है। कुछ गधे जेबरा है, कुछ गधे जेबरा है, बाहर वाले को कुछ बोला भी जाता है, बोला भी गया इसलिए ये सही है। कुछ घोड़े जेबरा है, कुछ घोड़े जेबरा है, बाहर भीतर की बात कर रहा है तो बाहर वाले को कुछ बोल रहा है, कुछ घोड़े जेबरा, इसलिए ये भी सही है। यानी कि ए, सी और डी वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है, यानी आंसर है सी, ए, सी और डी वाला अनुसरण करता है। कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, तो नहीं है इसलिए मैं कटपीस से दर्शा दे रहा हूं ताकि याद रहे कि कटपीस वाला क्षेत्र कटपीस वाले क्षेत्र से बिल्कुल दूर रहेगा। सभी कंप्यूटर मोबाइल है, सभी कंप्यूटर क्या है, मोबाइल है। इसमें दो प्रकार से चित्र बनेगा, देखिए ये कटपीस वाला क्षेत्र कटपीस वाले क्षेत्र से तो दूर रहेगा, लेकिन ये देखिए साफ सुथरा है। यदि एक और चित्र बनाइएगा तो एक और चित्र बनाने में समय ज्यादा लगेगा, तो मोबाइल वाले को हम लोग बिंदु बिंदु आप परीक्षा में ऐसे ऐसे मिला दीजिएगा, एक बार डार्क वाले पे पढ़ लीजिएगा और एक बार बिंदुवार वाले पे आप इसको पढ़ लीजिएगा, दोनों में निष्कर्ष सही हो तभी सही मानिएगा। कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, तो पहले चित्र के हिसाब से कोई टैबलेट मोबाइल नहीं सही है क्योंकि दोनों के बीच में देखिए इतनी दूरी है। लेकिन दूसरा वाला चित्र जो है बिंदु बिंदु करके मिला दिया गया, यानी पता चला कुछ मोबाइल टैबलेट है, यानी ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा कि कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, क्योंकि पहले में तो सही है लेकिन दूसरे वाले चित्र में कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है बल्कि कुछ टैबलेट मोबाइल दर्शा रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और सही गलत बराबर गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं, पहले चित्र से तो सही है इस वाले से, इतना जिसका क्षेत्र है, लेकिन जो दूसरा बना है बिंदु बिंदु वाला दूसरे चित्र में पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से सही है, इसलिए सही गलत बराबर फिर से ये हो जाएगा गलत। कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, कुछ मोबाइल बाहर वाले को कुएं वाले चित्र में बाहर वाले को कुछ बोलते हैं तो कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, बिल्कुल सही है, और दूसरे चित्र से कोई मतलब नहीं, दूसरे चित्र में भी सही है। सभी मोबाइल कंप्यूटर है, सभी मोबाइल कंप्यूटर, बाहर वाले को सभी नहीं बोलते बल्कि कुछ बोलते हैं, इसलिए ये वाला निष्कर्ष गलत है, यानी केवल सी वाला सही है। तो जिस विकल्प में होगा सी उसी को कर देंगे टिक, यानी केवल सी हमारा सही है। तो दोस्तों अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क हमसे कर सकते हैं केवल रीजनिंग के लिए। और खैर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।